आज हम फिर आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है भूसन्नति। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भूसन्नति किसे कहते हैं? सामान्य अर्थ में भूसन्नति या भू अभिन्नति से अभिप्राय ऐसे जलीय गर्त से है जिसमें निरंतर अवसादों का जमाव होता रहता है। महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति के समय कई ऐसे भूभाग थे जिन्हें दृढ़ भूखंड कहा गया। ये दृढ़ भूखंड ऐसे सक्रिय जलीय भागों से घिरे हुए थे जो सदैव परिवर्तनशील रहे। इन लंबे एवं सक्रिय जलीय भागों को ही भूसन्नति कहा गया। अर्थात जब महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति हो रही थी तो बहुत सारे दृढ़ भूखंड थे। ये भूखंड कैसे थे? तो ये दृढ़ भूखंड थे और सक्रिय जलीय भागों से ये घिरे हुए थे। इन्हीं को भूसन्नति कहा जाता है। भूसन्नति कैसा होता है? तो भूसन्नति उथले सागरीय भाग होते हैं जिनमें निरंतर तलछटों के जमाव के कारण तली में धंसाव होता रहता है। सभी विद्वान मोड़दार पर्वतों का जन्म भूसन्नतियों से ही मानते हैं। इसीलिए भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना कहा जाता है। एक परिभाषा को देखते हैं। भूगोल परिभाषा कोश के अनुसार भूसन्नति भूपर्पटी में बृहद गर्त अथवा द्रोणी या सैकड़ों किलोमीटर तक फैली एक गहरी खाई से है जिसका तल दोनों किनारों की भूसन्नतियों से अपर्दित मलबे के निक्षेपण के कारण धीरे धीरे धंसता जाता है। फलस्वरूप अवसादी शैलों की मोटी परत का निर्माण होता है। एक और परिभाषा है स्टीयर्स के शब्दों में। स्टीयर्स ने क्या कहा? भूसन्नतियां ऐसे लंबे और सक्रिय समुद्री भाग होते हैं जिनमें निरंतर तलछट के जमाव से उनकी तली लगातार नीचे धंसती जाती है। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं भूसन्नतियों की। तो कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, आइए उसको भी देखते हैं। भूसन्नतियों की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? पहली विशेषता, भूसन्नतियां प्रायः दो दृढ़ भूखंडों के मध्य होती है। इनके दोनों किनारों या पार्श्व भागों को अग्रदेश कहते हैं। ठीक कैसे होते हैं? ये भूसन्नति होती है, ये इसकी तली होती है, इधर एक भाग इधर दूसरा भाग। इन्हीं दोनों भागों को ही क्या कहा जाता है? अग्रदेश कहते हैं। इन्हीं दोनों भागों को ही अग्रदेश कहा जाता है। आगे है दूसरी विशेषता क्या होती है? इनकी स्थिति, आकार तथा विस्तार में परिवर्तन होता रहता है। तीसरी विशेषताएं हैं भूसन्नतियां प्रायः गतिशील होती हैं। कैसी होती हैं? गतिशील होती है। एक जगह से दूसरी जगह हमेशा क्या करती है? गति करती रहती है। चौथा होता है ये भूगर्भिक इतिहास के कई युगों से गुजर सकती है। अगला पांचवा है ये धरातल पर लंबे सक्रिय एवं उथले जलीय क्षेत्र के रूप में होती है। ठीक कैसी होती है? तो लंबी होती है, सक्रिय होती है और उथली जलीय क्षेत्र के रूप में होती है। इसके कुछ सिद्धांत भी दिए गए हैं। कौन कौन से प्रमुख इसके सिद्धांत हैं? ठीक, तो प्रमुख सिद्धांतों में आएंगे तो सबसे पहला सिद्धांत आपको मिलेगा हाग का सिद्धांत। ठीक, फिर इसके बाद दूसरा होता है इवांस का सिद्धांत, फिर सुकर्ट का सिद्धांत और फिर आर्थर होम्स का सिद्धांत। इन सभी विद्वानों ने भूसन्नति की अपनी अपनी सिद्धांत दिए और उसमें विस्तृत रूप में बताया कि भूसन्नतियां क्या होती हैं और कैसी होती हैं। तो इनके सिद्धांत को नेक्स्ट वीडियो में आपको